क्योंकि आगे चल के वीडियो में स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं करेंगे। अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं कैमरा की, तो जो स्टेबलाइजेशन वाला आइकन XOS वर्जन 14.5 इन्फिनिक्स के होम स्क्रीन के वो चेंज हो चुके हैं GoPro के साथ कोलैबोरेशन। पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, लेकिन इन हैंड फील इसकी काफी प्रीमियम है, काफी डेंस फील देता है। अच्छा, एक चीज इस वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि ये वाली वीडियो मैंने अपने स्टूडियो में नहीं बल्कि शॉप पे जाके रिकॉर्ड की है। तो जब यहाँ पे आके चेक किया है, कुछ क्लिप्स में वीडियो में माइक ने धोखा दे दिया है, यानी कि ऑडियो डायरेक्ट फोन से रिकॉर्ड हुई है बल्कि माइक से रिकॉर्ड नहीं हुई। तो उस चीज़ को अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखें, नहीं तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इन्फिनिक्स 040 4G कमेंट्स में मुझे पिछली कुछ वीडियोस में इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। मैं यहाँ पे शॉप पे आया हूँ क्योंकि इस बार मुझे रिव्यू यूनिट नहीं भिजवाया गया। तो तीनों कलर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, लेकिन जिस कलर की अनबॉक्सिंग पाकिस्तान में पहले नहीं हुई, जो ब्लॉसम ग्लो के नाम से आता है, पिंक टाइप का कलर है, इसकी अनबॉक्सिंग और प्रोज एंड कॉन्स कौन से हैं और जिस कंपटीशन में आता है, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो इससे थोड़ा सा ही महंगा है, उसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने आपको प्रोवाइड किया था। यहाँ कहीं पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इन्फिनिक्स 030 का भी मैंने रिव्यू किया था। इस वीडियो में इन्फिनिक्स 040 की अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट, डिटेल रिव्यू, जो व्लॉग कैमरा इन्फिनिक्स इसको हाईलाइट करके मार्केट कर रहा है, कैसी व्लॉगिंग है, कैसी वीडियो है, कैमरा के सैंपल्स, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। अब इन्फिनिक्स की जो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस होता है, ये मुझे इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि इन्फिनिक्स और टेक्नो ही रह गए हैं पाकिस्तान में जो बॉक्स में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर होता है, अच्छी क्वालिटी का केस, स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो इनका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी प्रीमियम होता है। सबसे पहले मैं आपको इन्फिनिक्स 040 की स्पेसिफिकेशंस इकट्ठी बता देता हूँ, क्योंकि आगे चल के वीडियो में स्पेसिफिकेशंस की बात नहीं करेंगे। जो प्रैक्टिकल चीज़ें मुझे नोटिस हुई हैं मेरे एक्सपीरियंस में, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो पहले नंबर पे इन्फिनिक्स इसको हाईलाइट कर रहा है, मार्केट कर रहा है व्लॉग कैमरा के नाम से। अगर आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं कैमरा की, तो जो स्टेबलाइजेशन वाला आइकन है, यानी कि वीडियो स्टेबल रिकॉर्ड हो, वो वाला सिर्फ 1080p 30 FPS पे काम करता है। अगर आप 2K रेजोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो स्टेबलाइजेशन वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो अगर आपने स्टेबल फुटेज रिकॉर्ड करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो 1080p 30 FPS वाला ऑप्शन फ्रंट और बैक दोनों कैमरास पे ये वाली चीज़ एप्लीकेबल है। एक ये चीज़ मैंने नोटिस की है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर में ये वाला स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ XOS वर्जन 14.5 के साथ आता है। और पिछले जो स्मार्टफोन मैंने रिव्यू किया था XOS वर्जन 14 वाला था, वहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए थे। यहाँ कहीं पे वीडियो को लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं हैं। एक तो जो आप मोबाइल फ़ोन ऑन करते हैं तो आइकन्स वगैरह हैं इन्फिनिक्स के होम स्क्रीन के, वो चेंज हो चुके हैं, नेटिव एप्लीकेशन के आइकन्स। उसके अलावा कुछ ना कुछ जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस हैं, जैसे होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं तो आइकन स्टाइल वाला ऑप्शन नया है। नेक्स्ट चीज़ जो आप नोटिस करेंगे कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन की बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है GoPro के साथ कोलैबोरेशन है। तो एक एप्लीकेशन आपको मिल जाती है, डेडिकेटेड एप्लीकेशन है GoPro के नाम से, कोई GoPro। उसके अलावा कैमरा अगर आप ओपन करते हैं एप्लीकेशन, तो व्लॉग वाली जगह पे आते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं। ट्रैवल के लिए अलग है, पोर्ट्रेट है, अगर आप पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, यानी कि साइड से बैकग्राउंड वगैरह ब्लर हो और आप फोकस में रहें, तो पोर्ट्रेट वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। लेकिन व्लॉग में ये वाला स्मार्टफोन अगर आप पोर्ट्रेट ऑन कर देते हैं इफेक्ट, तो 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा से बोके वीडियो कैसे रिकॉर्डिंग होती है, और ये आई ट्रैकिंग साथ साथ करता रहता है, यानी कि आइस ट्रैकिंग का यहाँ पे आइकन मुझे शो हो रहा है। बोके में किस तरह से कट आउट करता है, बैकग्राउंड सेपरेशन कैसी है, इन सारी चीज़ों का आप आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इन्फिनिक्स का कैमरा यूज़ करना हो, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करनी हो, तो एक टिप आपको दे देता हूँ। इनकी लाइटिंग का जो बैलेंस है वो बहुत ही अजीब किस्म का होता है, फ्लक्चुएट करती रहती है। किसी टाइम वाइट हो जाता है, किसी टाइम डार्क हो जाता है। तो आपने ये ऑटो फोकस एक तरफ ब्राइटनेस का जो स्लाइडर है उसको ऊपर करके यहाँ पे ऑटो फोकस पे लॉक कर देना है। इसके बाद जो ब्राइटनेस का इशू है वो नहीं आएगा, और जैसे एक स्टेबल कंडीशन आप सिलेक्ट करते हैं उसी पे बाकी सारी वीडियो रिकॉर्ड करेगा। बाकी जितने भी मोड्स हैं, डेली लाइफ है, लेयर है, फैशन है, गैदरिंग है, एक्शन है, यहाँ पे 2K 30 FPS का ऑप्शन है, यानी कि टेक्निकली आप स्मार्टफोन से फ्रंट और बैक पे 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टेबल फुटेज चाहिए, जैसे वीडियोस में ज़्यादातर यूज़ होती है कि वीडियो स्टेबलाइज हो, पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो 1080p 30 FPS वाला ऑप्शन बेस्ट है, क्योंकि उसी पे ही ये स्टेबल वीडियो प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद इस स्मार्टफोन की अगर डिज़ाइन एंड डिस्प्ले की बात करते हैं, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली पिंक कलर अनबॉक्स किया है तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मोबाइल फ़ोन काफ़ी स्लीक है,
इन हैंड फील इसकी काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी डेंस फील देता है। और इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स जो बिल्ड पे फोकस कर रहे हैं वो चीज़ मुझे देख के काफ़ी अच्छी लगी है। कैमरा का डिज़ाइन सब्जेक्टिव चॉइस है, कुछ लोगों को इन्फिनिक्स 030 का जो पिछला डिज़ाइन था वो ज़्यादा पसंद आ सकता है। ये बेसिकली आजकल इन्फिनिक्स टेक्नो, मैंने टेक्नो कैमन 30 पूरी सीरीज़ का रिव्यू आपको प्रोवाइड किया था, वीडियोज़ के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी तरह का कैमरा डिज़ाइन है और बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि आपने एक कैमरा फ़ोन पकड़ा हुआ है जहाँ पे काफ़ी बड़ा कैमरा मॉड्यूल है और कैमरा में एक अपग्रेड भी है पिछले साल से कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है। अब कैमरा के रिजल्ट्स कैसे हैं ये मैं आपको फोटो सैंपल्स, वीडियो सैंपल्स शो कर दूंगा, वहाँ से आप खुद ही जज कर सकते हैं। लेकिन बैक साइड पे जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसको पिछली बार से अपग्रेड किया गया है। अच्छा, 2 से 3 चीज़ें मैं बताता हूँ जो इन्फिनिक्स 030 4G से इन्फिनिक्स 040 में अपग्रेड करके प्रोवाइड की गई हैं। पहले नंबर पे डिस्प्ले का साइज सेम है और रेजोल्यूशन भी सेम है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। जो ब्राइटनेस निट्स है हाई ब्राइटनेस मोड पे उसको बढ़ाया गया है। पिछली बार 950 निट्स के आसपास ब्राइटनेस थी, इस बार ये वाला स्मार्टफोन 1300 निट्स की ब्राइटनेस तक जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो बैक साइड पे कैमरा है, इन्फिनिक्स 030 में किसी किस्म का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड नहीं किया गया था। इन्फिनिक्स 040 में बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है और मेरे ख्याल में इस कंपटीशन में एक यही स्मार्टफोन है जो अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड करता है। आजकल इस बजट में ज़्यादातर स्मार्टफोन्स या तो 8 मेगापिक्सल का प्रोवाइड करते हैं, वो भी 1-2 स्मार्टफोन है, नहीं तो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में अल्ट्रा वाइड लेंस है ही नहीं, सिर्फ मेन कैमरा जो है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तीसरी अपग्रेड इन्फिनिक्स 030 से 040 में ये है कि ये वाला स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपडेट्स 3 साल की प्रोवाइड करेगा। इन्फिनिक्स 030 के लिए इन्फिनिक्स ने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया था, हो सकता है एक अपडेट आ जाए, 2 अपडेट मुश्किल है उन स्मार्टफोन्स के लिए क्योंकि ये अब 2024 में इन्फिनिक्स ने नया ट्रेंड शुरू किया है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये वाले 3 डिपार्टमेंट है जहाँ पे इन्फिनिक्स 030 से 040 में अपग्रेड है। बाकी वीडियो की रेजोल्यूशन वहाँ पे भी 2K 30 FPS थी, यहाँ पे भी 2K 30 FPS है। तो जिन लोगों के पास इन्फिनिक्स 030 है या फिर इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो है, मेरे ख्याल में उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 साल स्मार्टफोन इजीली चल जाते हैं, इस स्मार्टफोन पे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो डिफरेंसेस थे इन्फिनिक्स 030 और इन्फिनिक्स 040 में वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अच्छा, अब लास्ट पे कुछ इस स्मार्टफोन के कॉन्स आपको बता देता हूँ जो मुझे नोटिस हुए हैं। एक तो ये है कि जिस तरह से इसको कैमरा के तौर पे हाईलाइट किया जा रहा है, मेरे ख्याल में इस बजट में और अच्छे कैमरा स्मार्टफोन्स आपको मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग 720p पे ही आप कर सकते हैं फ्रंट और बैक कैमरा से। और वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए ये लाइटिंग को फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कि एक जगह पे लाइटिंग को स्टेबल नहीं करता, जिस तरह के मैंने सैमसंग के सब्जेक्ट में ट्राई किया है और टेक्नो ने भी कैमन 30 सीरीज में इस चीज़ को फिक्स कर लिया है। जो टेक्नो कैमन 30 लोवे एडिशन है या फिर टेक्नो कैमन 30 सिंपल है, वहाँ पे ये वाला इशू बहुत कम है सही, ये इन्फिनिक्स टेक्नो के साथ शुरू से है, लेकिन इस स्मार्टफोन में अभी तक वो वाली चीज़ मौजूद है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें इसके कंपटीशन को सामने रखते हुए, प्रोज एंड कॉन्स कौन सी अपग्रेड्स हैं इन्फिनिक्स 030 से, तो मेरे ख्याल में जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है वर्थ रिकमेंडिंग है। एक तो अगर आप थोड़ी सी चीज़ें बेटर चाहते हैं स्पेसिफिकेशंस की गेम में, तो 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा पे करके इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में 70 वाट की चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग भी है वहाँ पे और 12 GB की रैम देखने को मिल जाती है। लेकिन ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा ज़्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर, ज़्यादा फर्क नहीं है वैसे G99 और G100 में, लेकिन ये प्रोवाइड करता है। और इसमें स्पेशली जो कैमराज हैं, एटलीस्ट स्पेसिफिकेशन में 50 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है या बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड किया गया है। और उसके अलावा ब्राइटनेस निट्स डिस्प्ले पे ये वाला 1300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आता है और डिज़ाइन भी हो सकता है कुछ लोगों को इसका पसंद आ जाए। तो 65 से 70,000 के अगर हिसाब से हम देखें, ये वाला स्मार्टफोन इस प्राइस पे अच्छी स्पेसिफिकेशंस टू परफॉर्मेंस रेशियो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्मार्टफोन से रिलेटेड तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।